भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने के नए मंसूबों पर गौर शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी का दरियाए चनाब, झेलम और सिंध पर नए मंसूबों पर प्लानिंग तेज करने का हुक्म। जेर गौर मंसूबों में दरियाए चनाब पर रंबीर नहर की लंबाई को 120 किलोमीटर तक दुगना करना भी शामिल। रंबीर नहर की तोसी के बाद 150 क्यूबिक फी सेकंड पानी को मोड़ा जा सकेगा। माहिरीन का कहना है रंबीर नहर की तोसी में कई साल लग सकते हैं। उधर भारत की 70 ममालिक के डिफेंस अताशियों को ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग में भारतीय फौज के पाकिस्तान में निशाना बनाए गए अहदाफ की निशानदही की गई। ब्रीफिंग में भारतीय फौज के आला अफसर शरीक थे। उस रात मैंने उन लम्हात को विटनेस किया। बड़े जज्बाती लम्हे थे, वो नई तारीख रकम हो रही थी और जो जज्बा ईमानी उस कमरे में बैठे हर शख्स के चेहरे पे आया था, उसकी मिसाल जो है हमारी तारीख में नहीं मिलती। शायद उस जमाने में जब कुफार के खिलाफ मुसलमान लड़ रहे थे, वो जज्बा जो है मैं समझता हूं हमारी अफवाज ने उस जज्बे से इंस्पिरेशन ली। अगर दोबारा कोशिश की गई तो पहले से ज्यादा करारा जवाब जो है उनको मिलेगा। अब हमारी जंग दहशत गर्दों के खिलाफ है। भारत हमारी मगरबी सरहद पर दरअंदाजी में मुलव्वस है। मशरकी सरहद से बढ़कर मगरबी सरहद पर कामयाब होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया टॉक। कहा, कौमी वहदत में जो दरारें थीं इत्तेहाद में बदल चुकी हैं। 10 मई की रात तारीख रकम हुई। मैं यानी शाहिद था। कमरे में हर शख्स का चेहरा जज्बा ईमानी और जोश से चमक रहा था। पाक फौज की बहादुरी की दास्तान किताबों में बयान की जाएगी। अफवाज पाकिस्तान की क़यादत की वजह से हमारे जवान लड़े। मोदी इस वक्त अपने जख्म चाट रहा है। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। दोनों ममालिक में जंगबंदी कराने पर जिंदगी में सबसे ज्यादा सराहा गया। अमरीकी सदर ट्रंप का टीवी इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और भारत बड़ी एटमी ताकतें हैं, कोई छोटी मोटी ताकत नहीं। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे से नाराज थे, नफरत अरूज पर थी, लड़ाई बढ़ रही थी। अब दोनों फरीक खुश हैं। मैंने अपने अहलकारों को कहा, पाकिस्तान और भारत को फोन करो, तजारत और मुलाकातों का आगाज करो। वादे पूरे करने वाला शख्स हूँ। तजारत को दुश्मनियाँ खत्म और अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। भारत दुनिया में वो मुल्क है जो सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया। अब वो अमेरिका के साथ टैरिफ को 100% कम करने को तैयार हैं। पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। इस्लामाबाद को नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं और इन्होंने मुझे कहा कि वज़ीर आज़म मुझे अब इजाज़त दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो उम्र भर उसको याद रखेगा। 6 जहाज़ गिराना उस दुश्मन के जो कि जनूबी एशिया में अपने आप को थानेदार समझता था, झपट झपट कर उनके राफेल भी मारे, उनको फेल भी किया, मिग भी गिराए, ड्रोन भी गिराए और ऐसा डरावना ख्वाब दिखाया कि क़यामत तक वो उस ख्वाब से निकल नहीं सकेंगे। पाकिस्तान ने दुश्मन को सबक सिखा दिया, जंग जीत ली, अब माशी ताकत बनना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब से खिताब। कहा, आएँ टेबल पर बैठें, बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल निकालें। मुस्तकिल अमन के लिए मसला कश्मीर का दायमी हल ज़रूरी है। जो दुश्मन खुद को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था, उसके 6 जहाज़ गिराए। भारत को डरावना ख्वाब दिखाया। शाहीनों ने राफेल को फेल कर दिया। पाक फ़ज़ाइया ने मार के हक के दौरान नई तारीख रकम कर दी। 9 और 10 मई की रात 2:30 बजे आर्मी चीफ ने बताया कि दुश्मन ने मिसाइल दागे। आर्मी चीफ ने कहा, इजाज़त दें, दुश्मन को ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे हमेशा याद रखेगा। कुछ घंटों के बाद आर्मी चीफ ने मुझे बताया कि जंगबंदी की दरख्वास्त आ रही है। वज़ीर आज़म ने दोस्त ममालिक का नाम लेकर उनका शुक्रिया अदा किया। कहा, ट्रंप का भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने एशिया में अमन के लिए कदम उठाया।
मीडिया हमारा फख्र है। पूरे मामले में मीडिया का किरदार शानदार रहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यौम तशक्कुर तकरीब के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को जो जवाब दिया वो यादगार है। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। हमारे मीडिया ने जवाब दिया, हमें फ़ख्र है। सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तक़िल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पुराज़्म है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने अमरीकी सदर के किरदार को सराहा। भारत हमारा पानी रोक सकता है, ना उसके पास ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है। पाकिस्तान के तमाम दरियाओं की सूरत हाल नॉर्मल है। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन वट्टू का ओकाड़ा में तकरीब से खिताब। कहा, आलमी बैंक के सदर ने सिंतास मुआहदे से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। भारत को दंदान शिकन जवाब के बाद दुनिया की कोई अस्करी क़ुव्वत है तो वो अफ़वाज पाकिस्तान हैं। पाकिस्तान और चीन का इत्तेहाद बेमिसाल नई तारीख़ रकम हुई। पाकिस्तानी फ़ौज से जंग में हज़ीमत के बाद भारत सियासतदानों और सहाफ़ियों से भी खौफज़दा। भारत ने सेनेटर शरीर रहमान का एक्स अकाउंट बंद कर दिया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के अकाउंट्स की बंदिश भी जारी। रोज़नामा एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर सलीम खालिक समेत कई पाकिस्तानी सहाफ़ियों के एक्स अकाउंट भारत में बंद। भारत IPL में शरीक गैर मुल्की खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर तनाज़ात सामने आने से खौफज़दा है। एक्स पर शरीर रहमान ने लिखा, पाबंदी का मकसद सच बोलने वालों को खामोश करना है। भारत कुछ भी कर ले, हक़ाइक़ से नहीं भाग सकता। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, बरतानिया के साथ ताल्लुकात और बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने के ख्वाह हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला से बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी की मुलाकात। पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने अपस्केल प्रोग्राम के तहत खुसूसी ताउन पर बरतानवी हुकूमत के इक़दाम को सराहा। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा का अफ़गान महाजरीन की बरतानिया मुंतक़ली में सहूलत फ़राहम करने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा, खुशी है अपस्केल प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी, बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिएट, दीगर हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तान की हिमायत करने पर भारत ने तुर्की से तजारती और तालीमी रवाबित मुअत्तल कर दिए। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इक़दाम पाक भारत कशीदगी में तुर्की की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत पर किया गया। बयान में कहा गया, जो ममालिक भारत की खुद मुख्तारी पर सवाल उठाते हैं उनसे रवाबित पर नज़रसानी पॉलिसी का हिस्सा है। सेशन कोर्ट लाहौर में बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बज़रिया वीडियो लिंक अदालत में पेश। बानी PTI के वकील की जिरा। शहबाज शरीफ ने कहा, बानी ने इल्ज़ाम लगाया नवाज शरीफ ने भाई के जरिए 10 अरब रिश्वत की पेशकश की। जिस वक्त पेशकश की गई तब अब्बास शरीफ इंतकाल कर गए थे और हम सिर्फ 2 भाई ही हयात थे। निजी TV प्रोग्राम में एंकर ने मेरे और नवाज शरीफ के किसी रिश्तेदार का जिक्र नहीं किया। जस्टिस मलिक क़यूम, जस्टिस एहसान चौधरी और मेरे दरमियान कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं। जस्टिस मलिक क़यूम की ऑडियो रिकॉर्डिंग का सवाल पूछने पर शहबाज शरीफ के वकील का एतराज़। समाअत 24 मई तक मुलतवी। शहबाज शरीफ पर मज़ीद जिरा होगी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शानदार कामयाबी पर अक़लियती बरादरी का भी मुसल्लह अफ़वाज को ज़बरदस्त ख़राज तहसीन। सुमिल क्लाइमेट ने कहा, पाक फ़ज़ाइया ने भारत को जिस तरह का दंदान शिकन जवाब दिया वो काबिल तारीफ़ है। परविंदर सिंह बोले, सिख बरादरी हमेशा पाकिस्तान के साथ रही है। अशरफ इड्रो ने कहा, बेशक बूढ़ा हूँ, वहाँ से जंग पर जाना पड़ा तो जाऊँगा। शकुंतला देवी कहती हैं, भारत की जारहियत पर हमने उन्हें घर में घुस कर मारा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने तारीख रकम कर दी। 3 माह में 1,07,000 से ज़ायद अफराद को 61 अरब के कर्जे दिए गए। पहली मरतबा 90 रोज़ में 57,913 नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड। 6,753 खवातीन ने 3 अरब 42 करोड़ के कर्जे लिए। वज़ीर आला का आसान कारोबार, फाइनेंस और कार्ड लोन के लिए दरखास्तों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोन के लिए प्लान तलब। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत आसान कारोबार, फाइनेंस और कार्ड पर खुसूसी इजलास। तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज़ कहती हैं कि आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोग्राम किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए। पीका कानून पर स्टेक होल्डर्स की मुशावरत ज़रूरी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं आज़ादी राय पर किसी कदगन की हमायत नहीं की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स की मुलाकात। वफ़द की क़यादत CPNE के सदर कासिम खान ने की। वफ़द में सीनियर नायब सदर अयास खान, सेक्रेटरी जनरल गुलाम नबी चांडियो, साबिक सदर अरशाद आरिफ, साबिक सेक्रेटरी जनरल एजाजुल हक और दीगर ओहदेदार शामिल थे। वफ़द ने गवर्नर को पीका एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बताया फेक न्यूज़ पर काबू पाना ज़रूरी है। पीका एक्ट के गलत इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गवर्नर की CPNE के 9 मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा भी इस मौके पर मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी का केस। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 11 रुकनी बेंच पर एतराज़ उठा दिया। नया बेंच बनाने की इस्तदा कहा गया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में नया 13 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए। नए बेंच की तश्कील का मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भेजाया जाए। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फैसला देने वाला बेंच ही नज़रसानी पर समाअत कर सकता है। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को निकाल कर नया 11 रुकनी बेंच नज़रसानी अपील नहीं सुन सकता। अलीमा खान की बैरून मुल्क रवानगी के लिए इजाज़त की दरख्वास्त मुस्तरद। ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। लाहौर में सलमान अकरम राजा और दीगर अफराद की जमानतों की तौसीक। अलीमा और उज़मा खान की जमानत में 30 मई तक तौसी। रावलपिंडी में GHQ हमला केस 22 मई तक मुलतवी। 26 नवंबर एहतजाज के 32 केसेस की समाअत 3 जून को होगी। सानहा 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत 24 मई तक मुलतवी। भारतीय एयरलाइंस के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश का 22वां रोज़। एविएशन ज़रा के मुताबिक मुसाफिर और कार्गो सर्विस बंद होने से भारत को 5 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान। अमरीका, यूरोप, कनाडा और दीगर ममालिक जाने वाले लाखों भारतीय मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। हालात ठीक होने तक भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद रहेंगी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की नाकामी पर हुकूमती वज़रा और सियासतदान अपने ही मुल्क में गैर महफूज अवामी गुस्से से बचाने के लिए भारतीय अहम वज़रा और सियासतदानों की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आला दिल्ली, सेक्रेटरी ख़ारजा और BJP के 25 रहनुमाओं की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाके अगले 3 से 4 रोज़ शदीद गर्मी की लहर के ज़ेर असर रहेंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने की तवक्को। रहीम यार खान, जैकबाबाद, तुरबत में दर्जा हरारत 48, डीजी खान, नकुंडी, दादू सखर में 47 सेंटीग्रेड रहा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क। कराची में आज भी मौसम शदीद गर्म और मतला जुज़वी अब्बर आलूद रहने का इम्कान। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। हम इस निज़ाम के खिलाफ लड़ रहे हैं। सड़कें इसीलिए होती हैं कि हम बाहर निकलें। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा झूठ पर सारा निज़ाम खड़ा है, आइन और कानून के मुताबिक चलने दें। मेरे ऊपर 20 मुकदमात हैं, मुझे पता भी नहीं। बानी PTI ने बाहर आना है, ये अवाम का फैसला है।
कराची जाने वाली मालगाड़ी की एक बोगी मुटियारी के करीब पटरी से उतर गई। रेलवे ज़रा के मुताबिक मालगाड़ी पंजाब से जा रही थी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में खानपुर के तारीखी मकाम जूलियन स्टोपा पर अमरीकी सफारत खाने के वफ्द का दौरा। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से मजहबी इबादत गाहों की हिफाजत और बहाली के काम को सराहा। बुद्ध मत तहजीब के सकाफती विरसे में गहरी दिलचस्पी का इजहार। कहा ऐसे तारीखी विरसे मजहबी सियाहत को फ़रोग देते हैं, मईशत के लिए मुस्बत इशारा हैं। फ़ख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर तैयारा दुश्मन के लिए खौफ की अलामत। मार्के हक में भारतीय दिफाई निज़ाम S-400 को खाक में मिला दिया। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने पाक फ़ज़ाया को लॉन्ग रेंज अहदाफ के खिलाफ बरतरी दिलाई। JF-17 थंडर तैयारी की मज़ीद क्या क्या खुसूसियात हैं, तफसीली रिपोर्ट इस बुलेटिन का हिस्सा। भारत ने म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से तमाम पाकिस्तानी गाने हटा दिए। इक़दामात भारतीय वज़ीर इत्तलात की तरफ से जारी एडवाइजरी के बाद किया गया। तमाम पाकिस्तानी सीरीज़, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट और दीगर पाकिस्तानी मवाद हटाने का हुक्म। गजा को एक आज़ाद जोन बन जाना चाहिए। फ़लस्तीनियों को स्वीडन या जर्मनी जाने की ज़रूरत नहीं, मशरिक़ वुस्ता में ही रह सकते हैं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, सऊदी अरब, कतर और अमारात अमीर ममालिक हैं, मदद करेंगे। आइंदा माह गजा में बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। उधर अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया 10 लाख फ़लस्तीनियों की लीबिया मुंतकली पर काम करने लगी। अमरीका बदले में 10 साल से मुंजमद लीबिया के अरबों डॉलर जारी करेगा। मंसूबे पर इसराइल को भी एतमाद में लिया गया। HPL PSL की रौनक बहाल। 10 रोज़ के तातुल के बाद मेलाद फिर सजेगा। कराची किंग्स का पेशावर ज़ल्मे के साथ शाम 7:30 बजे मुकाबला। कौशल परेरा एक बार फिर कैलेंडर्स का हिस्सा लाहौर पहुंच गए। शकीब उल हसन और राजा पक से जख्मी टॉम करन और डैरिल मिचेल की जगह स्क्वाड में शामिल। साबिक इंग्लिश कप्तान एलिस्टर कुक भी पहुंच गए। पहली बार पाकिस्तान में बतौर कमेंटेटर जिम्मेदारी निभाएंगे। प्रेजेंटर एरन हॉलैंड भी पहुंच गई, आज से एक्शन में होंगी। और चित्राल में कैलाश कबीले का रंगारंग चिलम जोशी फेस्टिवल जारी। वादी कैलाश में दिलकश नज़ारे, सकाफत के रंग बिखर गए। रंबूर वैली में ढोल की थाम पर रक्स।